एवरीवन, आज हम लोग पार्ट सेकेंड करेंगे ग्रेविटेशन का। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी ऑन अ अर्थ इज 60 kg। फाइंड, पहला फाइंड करना है हम लोगों को मास ऑफ अ बॉडी ऑन मून और दूसरा फाइंड करना है वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून। हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मास इसका इक्वल हो जाएगा 60 kg। मून का मास और अर्थ का मास, कहीं पर भी मास हो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब वेट देखते हैं। वेट हम लोगों ने पढ़ा था कि वेट ऑफ मून इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6, ये हम लोग पीछे नोट में पढ़ के आए थे। और जो वेट इक्वल टू फोर्स, वो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू mg। ठीक है, तो अर्थ की वेट कितना है, हम लोगों को मास दे रखा है। ठीक है, मास कितना है 60 kg, तो हम लोग 60 kg फॉर्मूले में रखेंगे इनटू, हम लोगों को g का वैल्यू दे रखा है, g का वैल्यू अपॉन 6, तो हम लोगों को आंसर मिल गया 10 इंटू 10 100। अब हम लोग नोट देखते हैं। When a ball and a paper both are dropped simultaneously from a certain height, एक बॉल और एक पेपर दोनों ऊपर एक हाइट से फेंके जाते हैं, तो इसमें देखिए दो केस बनते हैं। पहला केस है वैक्यूम मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती, एकदम ज़ीरो एयर होता है। ठीक है, तो एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है, ये जैसे कि ये बॉल है और ये पेपर है। ठीक है, और ये एक मैन खड़ा है, इसने यहाँ से फेंका है, दोनों चीज़ साथ में ही। तो हम लोग इसको ऐसे मतलब ऐसे इसका देखेंगे वो जब इसका सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो दोनों चीज़ है वो सेम टाइम पे आएंगी, क्योंकि कोई भी एयर नहीं है, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो दोनों पे सेम लगाएगी, इसलिए बोथ द बॉडीज़ विल रीच एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। दूसरा केस देखते हैं हम लोग एयर। तो एक जैसे कि ये बॉडी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग फोर्स यहाँ से देखिए हम लोग इसका सरफेस एरिया देखेंगे, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, तो कम सरफेस एरिया वाला पहले पहुँचेगा और ज़्यादा सरफेस एरिया वाला बाद में पहुँचेगा। ठीक है, Due to greater surface area, paper experience more resistance. Hence, it will reach the ground after the ball. ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया हम लोगों को नहीं दिया जाता है, नहीं हम पहचान पाते हैं, तो वो केस वैक्यूम का बनता है। और अगर हम आसानी से पहचान लेते हैं तो वो केस एयर का बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टोन ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड सिमल्टेनियसली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट देन। पहला ऑप्शन है हैवियर स्टोन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, लाइटर स्टोन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बोथ स्टोन विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम, कांट जस्टिफाई। सो देखिए आप लोग, इसमें ऐसा होगा कि जो 2 स्टोन है वो हम लोगों को बताया गया है डिफरेंट मासेस हैं, लेकिन हम लोगों को इसका वो क्लियरिफाई नहीं किया गया है, इसका सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका सरफेस एरिया क्लियरिफाई नहीं किया जाए तो वो वैक्यूम का केस बनता है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ स्टोन विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम।